पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा के विशेष महत्व माने जा रहे हैं। ये हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि वे ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो ब्रुनेई की यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ संबंधों को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि इसके और भी खास मायने हैं। क्या इस यात्रा के मायने हैं, समझेंगे आज हमारे एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ब्रुनेई जो जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये पहली यात्रा है जी। तो सचमुच ये एक ऐतिहासिक यात्रा इस मामले में है कि 1984 में ब्रुनेई को स्वतंत्रता मिलती है यूके से, और उसके बाद से अभी तक भारत की तरफ से कोई प्रधानमंत्री वहाँ तक नहीं गए। और ये कहा जा रहा था कि ये जो यात्रा इस मामले में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की विदेशी नीति में एक नए तरह का शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल। वो शिफ्ट ये हुआ कि जो छोटे छोटे देश हैं जहाँ हमारी नज़र नहीं जा रही थी, लेकिन उनका अपना रणनीतिक महत्व है, सामरिक महत्व है भारत के सुरक्षा के लिए, भारत के राष्ट्रीय हित के लिए। बिल्कुल। तो उस मामले में जैसे अभी रिसेंटली हमने पोलैंड को देखा और यूक्रेन को देखा कि यूक्रेन में 1991 के बाद कोई नहीं गया था, पहली ये यात्रा थी आदरणीय मोदी जी की, और पोलैंड में भी यही था। तो ब्रुनेई भी उसी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। अब थोड़ी बात करते हैं कि देखते हैं कि आखिर ये महत्व क्यों है इस यात्रा का। ब्रुनेई का जो भौगोलिक स्थिति है, जो उसकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन है, वो साउथ ईस्ट एशिया, जिसे हम एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया का आसियान जो 1967 में बना था, और उस आसियान का ब्रुनेई बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है आसियान कंट्री का। और भारत के 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दर्जा दिया जी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, जो ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, इनके साथ हम एक विशेष तरह का संबंध स्थापित करें। दैट मीन्स डीपनिंग आवर एनर्जी, इकोनॉमिक, ट्रेड एज वेल एज डिफेंस टाइज। हम हमारे सामरिक दृष्टि से साउथ ईस्ट एशिया भारत के राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब ये जो एक्ट ईस्ट एशिया का जो कंसेप्ट आया और इंडो पैसिफिक विजन, सो इंडो पैसिफिक विजन और एक्ट ईस्ट एशिया का ये डॉक्ट्रिन है भारतीय विदेशी नीति का। इस डॉक्ट्रिन में ब्रुनेई और सिंगापुर ये दोनों बहुत ही अहम स्थान रखते हैं। तो ये हो गया इसका जियोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात यदि हम बायलैटरल टाइज की करें तो ब्रुनेई एक ऑयल रिच कंट्री है। ब्रुनेई का 65% जो उसकी जीडीपी है वो उसका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से होती है। और हम जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रुनेई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब्रुनेई से इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल एज वेल एज नेचुरल गैस फ्रॉम ब्रुनेई। सो ब्रुनेई से हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को भी इंपोर्ट करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेंसीफाई करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो स्ट्रेटजिक जो सिग्निफिकेंस है इस ब्रुनेई का, वो ये है कि बढ़ता हुआ चाइना का रोल। चाइना ने जिस तरीके से आसियान के एज ए मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ए मेंबर स्टेट्स, ईच एंड एवरी मेंबर स्टेट्स ऑफ आसियान कंट्री, चाइना हैज बीन deepening its economic and security ties with all nations of ASEAN. That is alarming situation for India. भारत के लिए it has forced to rethink the kind of linkages, the kind of engagement China has with all Asian nations. और इसीलिए मुझे लगता है कि ये यात्रा इस मामले में भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक एरिया में और हमारे एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ब्रुनेई का अपना एक रणनीतिक महत्व है। बिल्कुल। जैसे हम बात करें ब्रुनेई जाने की, तो ऐसा क्या है कि सर 78 सालों बाद कोई पीएम है जो वहाँ पर विजिट कर रहे हैं भारतीय, तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये 84 में ब्रुनेई को वहाँ वो मिलती है, आज़ादी मिलती है, और 84 के बाद अब हम ये
40वां एक यूनिवर्सिटी बायलैटरल रिलेशन की मना रहे हैं जी। तो जैसे मैंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं, छोटे छोटे जो कंट्री है, इंडिया के लार्जर फ्रेमवर्क में फॉरेन पॉलिसी के डॉक्ट्रिन में बहुत बड़ा रोल नहीं रखते थे और हम कहीं ना कहीं जो मेजर पावर्स हैं वहाँ पर फोकस करते रहे। लेकिन नाउ द टाइम हैज़ कम टू री इन्वेंट India's multi-dimensional foreign policy. And because of that perspective, India had started to engage even a smaller country, because even a smaller country has its own significance geopolitically and economically. जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि इकोनॉमिकली ऑयल रिच रीजन है ब्रुनेई, तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है कि हमें एनर्जी एज एनर्जी कंज्यूमर कंट्री हमें एनर्जी चाहिए, तो हम क्रूड ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये आप कह सकते। दूसरे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आदरणीय मोदी जी ने क्या किया कि दुनिया में जहाँ भी जाते इंडिया को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। उनका जो इंडिया कनेक्ट का ये जो फिलॉसफी है, इंडियन डायस्पोरा जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। और उसी देश में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि नाउ वी आर इंडियंस दैट आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर इकोनॉमी। बिल्कुल। हमारे भारतीय लोग हैं जो आपकी इकोनॉमी को, आपके नेशन स्टेट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही बात ब्रुनेई पर भी लागू होती है। आज आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ लोगों में उत्साह है स्वागत करने के लिए, वो इसलिए भी कि पहली यात्रा है, और दूसरा ये भी है कि एक रिकॉग्निशन मिलता है। नाउ ब्रुनेई इज गेटिंग रिकॉग्निशन, a country like India that has a larger global weight, जिसका अपने larger global weight है, और that has emerged as a troubleshooter in all geopolitical chessboard. तो जितने भी दुनिया में geopolitical chessboard हो रहे हैं, जितने भी wars हो रहे हैं, India is emerging just like a global problem solver country. तो उस कॉन्टेक्स्ट से ये छोटे छोटे देशों को एक थ्रेट रहता है कि जो ग्रेट पावर कंपटीशन हमेशा चाइना यूएस के बीच में रहता है, ट्रेड को लेकर के, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, तो इन कॉन्टेक्स्ट में ये छोटे देश भारत को एक कंफर्ट जोन के रूप में देखते हैं। भारत से सहज रहते, असहज नहीं रहते हैं। जब बड़ी शक्ति से, जैसे चाइना का एक्सपेंशनिज्म है, चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, दे ऑल आर वेरी अवेयर एंड हेजिटेंट to engage this more and more with the China as well as the US. उनको डर लगता है कि अभी इंगेज कर रहे हैं, इसके बाद फिर वो चाइना अपना एक्सपेंशन करेगा। तो इंडिया के साथ वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ब्रुनेई के यदि पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज ए स्पेशल यूफोरिक सेंटिमेंट इन ब्रुनेई टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी। बिल्कुल। ब्रुनेई के बाद सर बात हो रही है कि सिंगापुर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री, उसके क्या मायने होंगे, देश के लिए कितना खास हो सकता है? देखिए, पूरी आसियान कंट्री में सिंगापुर बहुत इम्पोर्टेंट इंडिया के साथ एक उसका हमारे पार्टनर है। अब पूरे आसियान में सिंगापुर का एक अपना इकोनॉमिक वेटेज है, सबसे ज़्यादा जीडीपी रखने वाला कंट्री है। एज ए इकोनॉमिक ग्लोबल पावर हाउस की बात करें तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। हमने देखा कि वहाँ की जीडीपी, वहाँ का पर कैपिटा इनकम, वहाँ का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन is a hub of largest infrastructure, global economic powerhouse. वो country now ready to engages more and more extensively engages with India. और इंडिया ने हमेशा अभी ये विजिट के पहले ही इंडिया का टॉप डेलीगेशन, फॉरेन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे जो जो हैं रेलवे मिनिस्टर, सारे लोग गए वहाँ पर और वहाँ मीटिंग की, राउंड टेबल डिस्कशन में वहाँ गए थे सिंगापुर में। तो सिंगापुर दो कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट बात के लिए, एक तो ट्रेड, और हमने देखा कि इंडिया इज इमर्जिंग एज द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हब, और इस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं सिंगापुर के। सिंगापुर इज फुली रेडी टू एक्सटेंड सपोर्ट। सेकेंड, सिंगापुर इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में सेमीकंडक्टर को लेकर बात चल रही है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिंगापुर में होंगे तो हमारा उनके साथ एक MOU होगा दैट विल इन्हांस सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर। सो कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर को लेकर के
और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, डिफेंस बहुत अच्छा है अपने साथ सिंगापुर के साथ। हमने देखा है कि हमारा जो नेवल है जॉइंट एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ होता है। तो सिंगापुर एक कह सकते हैं कि इंडिया में जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सिंगापुर की तरफ से हो रहा है जी। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकली यदि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जो यूपीआई का हमारा कंसेप्ट है कहीं ना कहीं दोनों के साथ उसमें भी बात चल रही है। तो सिंगापुर इज़ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री, इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्री, और वो कंट्री नाउ इज़ रेडी टू एक्सटेंड या टू शेयर हैंड विद इंडिया। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि साउथ ईस्ट एशिया में इतना अच्छा कंट्री जो है जो पीसफुली है और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लार्जेस्ट ट्रेड वहाँ से होता है। और यदि चाइना की बात करें तो टू काउंटर द चाइनीज़ थ्रेट, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में यदि सिंगापुर जैसे कंट्री भारत के साथ है तो ये भारत के राष्ट्रीय हित के लिए बहुत बड़ा बात है। सर, ऐसा सुना जा रहा है कि एससीओ सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री को पाकिस्तान में आने का निमंत्रण दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी वहाँ का दौरा करेंगे? देखिए, एससीओ में कई बार ऐसा हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी समिट में नहीं गए हैं, इसके पहले भी। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को लेकर के अभी 2 ही दिन पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि नाउ द अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर विद पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के साथ ये जो बातचीत चलती रहती थी टाइम टू टाइम, नाउ दिस अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर। ये एक बहुत बड़ा पॉज है, एक शिफ्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को लेकर के। नाउ टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ये बात हम कहते आए हैं। इंडिया हैज बीन सेइंग, इंडिया हैज बीन क्लेमिंग। हैविंग सेड दैट, इंडिया ने कहा क्या कि देखिए अब जो टाइम आ चुका है आपके साथ वो है कि एवरी एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप यदि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एक्सपोर्ट आप करोगे, कश्मीर पर यदि आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो आपको बहुत ढंग से जवाब दिया जाएगा। तो टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी है, और पाकिस्तान के साथ नाउ द टाइम हैज़ कम टू स्विच द बटन। और यही बात यह है कि आई डोंट थिंक सो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे और एससीओ बैठक में। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसका मतलब ये नहीं कि एससीओ जो एज ए ट्रांस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इस पर भारत इसको हल्के में लेता है। बात इंडिया डज नॉट सी एससीओ एज चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन, इज द डोमिनेंस ऑफ द चाइना इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए इंडिया इसको बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखता है। एससीओ में रशिया की जो भूमिका है, इंडिया की अपनी एक भूमिका है। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में हो रहा है तो इंडिया का यदि प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, यदि नहीं जाते हैं, इट डज नॉट मीन कि एससीओ हमारे लिए बहुत कम वेटेज रखता है। बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि अब आपके साथ डायलॉग का हम बहुत बड़े एंकर हैं। इंडिया हैज़ बीन द टॉप एंकर ऑफ डायलॉग डिप्लोमेसी, बट नाउ दिस डिप्लोमेसी इज वेरी स्पेसिफिक टू यू। We are very particular to you to engage with you on terms of the dialogue and diplomacy. For you, our dialogue process is different, and this difference is uninterrupted dialogue is over. बिल्कुल। आपने सर इतनी अच्छी जानकारी दी पीएम मोदी की यात्रा के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसी और भी जानकारी के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।